श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 130वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, यानी ब्रह्मन को हम कैसे पहचान सकते हैं। अक्षर का मतलब होता है जो इसका क्षय नहीं होता है। हमने अध्ययन अभी तक किया है 9वां श्लोक, और उसको हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयाम् अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो कल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि जैसे अलग अलग देवता, अलग अलग देवियों के ये ध्यान श्लोक होते हैं, वैसे यदि ब्राह्मण का कोई ध्यान श्लोक होना चाहिए तो वो अभी हमें श्री कृष्ण ने दिया है। इनको मगर इस तरह से भी डिस्क्राइब करने पर भी इजी नहीं है इसका कॉन्सेप्चुअलाइज करना, और इसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बार बार हम लोगों को श्री कृष्ण ने बताया है। देखिए, किसी भी चीज के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या अचानक से डॉक्टर बन जाएगा? सैनिक बनना है तो अचानक से सैनिक बन जाएगा? सब चीज के लिए शिक्षा, अनुशासन, रेगुलर प्रैक्टिस, ये सब कुछ की अभ्यास। उन्होंने अभ्यास, हम लोगों ने अभ्यास वर्ड देखा है इसके पहले। तो अभ्यास यानी कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस डिसिप्लिन। इसके बिना ये प्रोग्रेस हो नहीं सकती है। एक्चुअली क्या हुआ, एक बार जगन माता और जगत पिता दोनों आसमान के मार्ग से वृषभ के ऊपर, नंदी के ऊपर चढ़कर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनका एक भक्त है जो रोज सवेरे उमा महेश्वर स्तोत्र का पाठ करता है। वो रोज सवेरे नव शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम परस्पर श्लिष्ट वपुरथाभ्याम नागेंद्र कन्या वृषभ केतभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम, ऐसे वो रोज उनकी, तो उसका काम था नारियल तोड़ना। तो भक्त को देखकर माता कहती है कि देखो तुम्हारा भक्त है। तो जगत पिता श्री शिव जी भी बोलते हैं कि अरे तुम्हारा भी तो भक्त है, रोज बोलता है नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम, तो चलो एक बार हम लोग रुकते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। तो वो रुके। तो अचानक से माता को सामने आगे क्या होने वाला है वो दिखा, और उन्होंने कहा कि अरे ये तो पेड़ के ऊपर से गिरने वाला है। तो शिव जी मुस्कुराए और बोला हाँ ये तो होने वाला है, तो चाहिए उसको बचा। तो शिव जी ने कहा कि अरे वो तो तुम्हारा भी भक्त है, तुम जाओ उसको बचाओ। तो दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। इस बीच में वो ऊपर से गिरने गिरने ही वाला था। तो दोनों के अंदर में डिस्कशन हुआ और डिसीजन हो गया कि एक काम करते हैं, यदि वो बाबा, अप्पा, पिताजी ऐसा कोई नाम बोलकर पुकारता है तो मैं जाऊंगा, और यदि अम्मा, माता ऐसा कुछ नाम बोलता है तो तू जाएगी। तो दोनों ने अग्री किया। वो जब गिरा वहां से तो उसने अयो बोला। कौन गया तो फिर, क्योंकि उस समय उसके अंदर में ये वहां निहित नहीं था, ये दोनों का नाम वहां निहित नहीं था। ये एक उसके लिए रिचुअल था, पूजा इसके लिए रिचुअल थी। तो भक्ति का मतलब क्या, हम आगे चल के इसी श्लोक के अंदर में हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। और इसके लिए श्री कृष्ण यहाँ हमें बोल रहे हैं कि उसको हर समय, हर क्षण उसको याद करना है। सिर्फ मृत्यु के समय उनको याद करना संभव नहीं होगा। पुराणम, ओमनिसियंट, कविम, पुराणम, एंशियंट, ब्रिलियंट, आदित्य वर्णम, जिसके कारण सारी डार्कनेस निकल जाती है, सारा अंधकार निकल जाता है, तमस परस्तात। ऐसी ऐसे इसको ध्यान जब हम करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, एट ऑल मोमेंट्स ऑफ टाइम, हर समय इसके लिए ध्यान करते हैं, तो फिर क्या होता है उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं आगे वाले श्लोक में। आगे वाला श्लोक ले लेते हैं, 10वां श्लोक।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। एक साथ, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयाण काले, मृत्यु के समय। अच्छा, मृत्यु यहाँ क्या है? मृत्यु सिर्फ यहाँ शरीर के मृत्यु के बारे में नहीं बात कर रहे, ऑल्दो शरीर के मृत्यु के बारे में जरूर बात कर रहे हैं, मगर यहाँ यदि हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा आगे लेकर चले तो ये भी समझना है कि योगी की मृत्यु जब वो आई मर जाता है ना, तब भी वो मृत्यु है। श्री रमण महर्षि और काव्यकंठ गणपति मुनि की कन्वर्सेशन के बारे में, वार्तालाप के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि उनका जब हॉरोस्कोप देख रहे थे तो बोला कि ये हॉरोस्कोप का व्यक्ति तो अभी फॉरेन कंट्रीज में कहीं होना चाहिए, किसी विदेश देश में रहना चाहिए। तो भगवान रमण महर्षि ने कहा कि उनको देखकर कि ये जिसका हॉरोस्कोप तू देख रहा है वो तो मर गया है, क्योंकि जब उसका आई सेंस, उसका अहंकार मर जाता है तो वो भी एक मृत्यु है, तो वो भी प्रयाण काल है, क्योंकि वहां से वो वापस फिर और कभी भी आना नहीं पड़ता है। तो प्रयाण काले मनसा चलेन, मनस अचल होना, कीपिंग माइंड स्टडी। तो ये जो कीपिंग माइंड स्टडी, ये बहुत डिफिकल्ट है, मगर इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 की जो प्रैक्टिसेस दी गई थी, ये हम लोग यदि फॉलो करें तो हमारे लिए वो संभव है, मनस अचल होना। फिर वो उन्होंने और एक वर्ड यूज किया, भक्ति युक्त। भक्ति युक्त का मतलब होता है कि हमारी मन के अंदर में एक डिवोशन, जिस चीज को कर रहे हैं उसके प्रति हमारी एक श्रद्धा, एक भक्ति होनी चाहिए। पहले भी हम लोगों ने ये उदाहरण लिया है, ये उदाहरण यहाँ भी बहुत एप्ट होगा, बहुत उपयुक्त होगा कि जब हम सत्यनारायण कथा के लिए सूजी का हलवा बनाते हैं तो चखते भी नहीं है, सूंघते भी नहीं है, मगर कितना अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि हम ना उसके अंदर में हमारी जो डिवोशन है, हमारी जो श्रद्धा है, वो पूरे रूप से उसके अंदर में डाल देते हैं। यानी श्रद्धा का मतलब भी ये होता है कि वन पॉइंटेड डिवोशन होता है ना। उस समय जब आप सूजी को हिला रहे हैं, कोई आकर आपको बुलाए तो आप क्या कहेंगे? अभी नहीं, प्रसाद बना रहा हूं। उस समय फोन आता है तो फोन को या तो साइलेंट पे या दूर रख दिया जाता है, दूसरे किसी को बोला जाता है फोन ले लो भाई। तो ये जो सिंगल माइंडेड डिवोशन हो सकता है वो तब होता है जब इसके प्रति हमारी भक्ति होती है। सचमुच भक्ति का डेफिनेशन श्री रामकृष्ण परमहंस ने किया था, जब भक्त, भगवान और भागवत, स्क्रिप्चर, ये तीनों एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं, तब ये है छत। और इस छत पे पहुंचने के लिए बहुत सारे पथ हैं, मगर सारे पथ भी उसी छत पे पहुंचते हैं। और इसीलिए ये युक्तात्मा जो है वो सबके अंदर में ईश्वर को ही देखता है। ईश्वर ऑब्वियसली एक रूप या गुणमय है, इसीलिए हम उसे एक पर्टिकुलर कोई रूप जिसके प्रति हमारी खुद की आकर्षण होती है, वो रूप से उनको पुकारते हैं। और इसीलिए फिर वहां सर्वम डैश मयम जगत, वो डैश जो है वो कृष्णमयम जगत, विष्णुमयम जगत, शिवमयम जगत, देवीमयम जगत, ये वहां वो ईश्वर सर्व डैश मयम जगत हो जाते हैं। उस समय उस पॉइंट पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप भक्ति ले लीजिए, आप क्रिया ले लीजिए, आप योग ले लीजिए, किसी के भी पथ पे वहां कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। सारे पथ जाकर वहां जाकर मिल जाते हैं, जहां की सब कोई भी आप पथ ले लीजिए, उसका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट ये कहा गया है कि जहां वो सर्वम डैश मयम जगत बन जाता है। अद्वैत वेदांत वहां सर्वम ब्रह्ममयम जगत कहता है, उस ब्रह्मन जो कि सब चीज का सबस्ट्रेटम है।
सब चीज के अंदर में वो उसके ऊपर ही सब चीज का खेल हो रहा है। माया इसके ऊपर उसका पूरा खेल खेलती है। महामाया वहां इसकी पूरी प्रकृति के का जो ये जो हम जो नाटक यहाँ देख रहे हैं, ये नाटक वहां महामाया करती है। किस चीज के ऊपर? निमित्त कारण जो है महामाया वहां उपादान कारण बनकर वहां ये पूरा ये संसार रचती है। उसका निमित्त कारण जो है महामाया का ही और एक रूप ब्राह्मण के रूप में, चेतना के रूप में उस पूरे के अंदर में से वो व्याप्त है। और इसीलिए वो सब कुछ के अंदर में व्याप्त होने के कारण उसे हम अनुशासितारम और धातारम दो वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं श्री कृष्ण इसके अगले वर्ष में। तो वहां इस वननेस ऑफ माइंड इसको अचीव करने के लिए भक्ति युक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्ति युक्त का सबसे इजीएस्ट क्या है जानते हैं? ये जो कांस्टेंट रिमाइंडर है, ये हमारे रिचुअल वाले साइड में भी हमें ये बताया गया था कि हर एक्शन तुम जो करते हो उसके अंदर में उसका नाम लेते हुए करो। कैसे? जैसे आंख खोलने पर मोबाइल को मत उठाओ। यही करते हैं ना, फटाक से हाथ इतना जल्दी जाता है, तुरंत मोबाइल पे चला जाता है। और फिर दुनिया भर की जितनी मैसेजेस हैं, पलंग से नीचे उतरने के पहले मैसेजेस क्या आए थे, क्या दुनिया में क्या हो गया मेरे बिना, जब मैं छोटी मृत्यु हुई, नींद में था, तो दुनिया में क्या क्या बदल गया। हमारे ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, तो आंख खोलने के पहले कॉन्शियस हो जाते हैं, सचेत होने के बाद आंख खोलते हैं। और आंख खोलते समय अपने हाथों को देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं। हाथों के सौ को सामने लाकर कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। कितना डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि ये हाथ मेरे अंश हैं और इससे मैं जो काम करूंगा इसमें लक्ष्मी सरस्वती गोविंद का ही रूप से इनके बल से मैं काम करूंगा। पलंग से नीचे पैर रखने के पहले भूमि को स्पर्श करके समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व पाद स्पर्शनम। अगेन कितना डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हे भूमि देवी, तुम मुझे पकड़ के रखती हो, तो इसीलिए धरती, राइट, धारण करती है, तो इसीलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपके ऊपर पैर रखने वाला हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। नहाने के समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये और भी मंत्र है, मगर ये यहां से शुरू होता है। आपो हिष्ठामयो भुवा से शुरू होता है। हे मातृगण, इसके अंदर में वास करो, इस पानी के अंदर में वास करो, ताकि मैं अपने शरीर को प्योरीफाई करूं। हर एक्शन के लिए हम लोगों को प्रिस्क्राइब्ड श्लोक, प्रिस्क्राइब्ड मंत्र दिए गए थे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी पूरी सनातन धर्म के अंदर में पूरा फोकस ही क्लियर था कि यहाँ ये स्कूल में तुम्हें भेजा गया है पास करने के लिए, फेल करने के लिए नहीं। और उस पास करने के लिए सारे तरीके हम आपको बता देते हैं। हमारे ऋषिगण ये पूरा जो स्कूल की जो सिलेबस है, ये सिलेबस का फोकस क्या था ये भी बता दिया गया था। फेल हम बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम वापस आएंगे फुटबॉल खेलने के लिए, वापस आएंगे रसगुल्ले खाने के लिए। तो ये जो वापस आने की जो इच्छा हो जाती है, ये जो आवरण और विक्षेप शक्ति माया की है, इसमें हम फंस जाते हैं। और इसमें से निकलने का रास्ता भगवत गीता के अंदर में हमें बहुत क्लियरली तरह तरह से हमें बताया गया है। भगवत गीता के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जब आगे चलेंगे तो और भी बात करेंगे कि इसी चैप्टर के अंदर में श्री कृष्ण बाकी सारे पथों को कितना सुंदर से एक तरह से यहाँ यूनाइट करते हैं। इसी श्लोक के अंदर में ही आप हमें योग का एक झलक भी मिलेगा, क्योंकि इसका अगला शब्द जो अगला उन्होंने फ्रेज यूज किया है, अगला शब्द जो यूज किया है योग बलेन। योग बलेन का मतलब क्या? योग बलेन का मतलब, हाँ, सूर्य नमस्कार करते हुए, प्रयाण काले सूर्य नमस्कार करो ताकि एकदम सीधा सूर्य लोक पहुंच जाए। योग का मतलब हठ योग नहीं।
यहाँ योग का मतलब होता है डिसिप्लिन, यहाँ योग का मतलब होता है जिससे युक्त होता है। युज वर्ड है, धातु जो वर्ड है, रूट वर्ड है युज। युज का मतलब होता है बांधना, जोड़ना। तो जिससे जुड़ता है, तो जुड़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ, मैंने जो तुम्हें मेथड सिखाए थे चैप्टर 1 से शुरू करके चैप्टर 6 तक के अंदर में, कर्म से शुरू करके कर्म योग से कर्म संन्यास से उपासना, उपासना से धारणा, धारणा से ध्यान, ये जो पूरा पथ मैंने तुमको सिखाया है, इसको डिसिप्लिन्ड तरीके से फॉलो करना योग बलेना। तो श्री कृष्ण दूसरे मेथड्स को डिनाई नहीं करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली गोल जो है वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। वो सिर्फ अद्वैत वेदांत के भाष्यकार ये बोलते हैं कि ये जो है सबसे डायरेक्ट, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है कि यहां आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना इंटेलेक्चुअली इतना समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। इंटेलेक्चुअली समझना है, ये नहीं कि इसको रियलाइज करना है, और उसको रियलाइज करने के लिए अभ्यास क्या करना है, और वो अभ्यास करने से ही ऑटोमेटिकली हम वहां आगे चले जाते हैं। फिर क्या बोला है उन्होंने, तो योग बलेन क्या करना है, यहां अब जो आगे बोलने वाले हैं श्री कृष्ण, ये एक बहुत पुरानी डिसिप्लिन है जिसके कारण और जिसको यूज करके योगी अपना प्राण त्याग करता है, यानी अपना शरीर त्याग करता है, प्राण त्याग नहीं करता, शरीर त्याग करता है, अपना शरीर त्याग करता है विथ कॉन्शियसनेस। सचेत भाव से अपना शरीर जो त्याग करने की जो पद्धति है वो यहां श्री कृष्ण समझा रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। तो इतना तो प्रियम्बल है, मनस अचल होना चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए, किसके प्रति, आत्मन के प्रति, सेल्फ के प्रति, देही के प्रति, ब्रह्मन के प्रति, और डिसिप्लिन्ड तरीके से अब क्या करना है, भ्रुवोर मध्य प्राणम अवेश्य सम्यक। सम्यक पूरा, पूरा वर्ड यहां यूज करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज में हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से कुछ नहीं होने वाला। 100% एफर्ट जब तक उसके अंदर में नहीं जाता है तब तक सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कम होते जाती है। तो सम्यक किस चीज का, प्राणम, लाइफ फोर्स, हमारी जो प्राण शक्ति, यहाँ ब्रेथ को की बात नहीं हो रही है, सांस की बात नहीं हो रही है, यहाँ हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो सत है, चित है, आनंद है, इस प्राण शक्ति के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्या करना है उसको, भ्रुवोर मध्य प्राणम अवेश्य। तो भ्रुवोर मध्य, इसके बारे में हम लोगों को चैप्टर 6 के अंदर में भी बताया था कि जब ध्यान में बैठते हैं तब नासाग्रे भ्रुवोर मध्य दोनों ही वर्ड्स यूज किया था। नासाग्रे लोग चार्ल्स विल्किंस करके एक इंग्लिश ट्रांसलेटर, पहली ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द भगवत गीता इनटू इंग्लिश चार्ल्स विल्किंस करके किसी ने की थी, बहुत बढ़िया उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, मगर ऑब्वियसली हमारे कल्चर के साथ उनकी रिलेशनशिप नहीं थी, तो उन्होंने मेडिटेट ऑन द पॉइंट टिप ऑफ योर नोज, और उसको लेकर फिर मैक्स म्यूलर ने इसके बारे में बहुत सारी टिप्पणी व्यंग्यात्मक रूप से भी की है। भ्रुवोर मध्य, यहाँ इस पॉइंट को आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तो ये प्राण शक्ति को यहाँ भ्रुवोर मध्य लेकर आना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हमारे अंदर में ना योग कहता है, और मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि श्री कृष्ण यहाँ देखिए कि योग, भक्ति, ज्ञान, तीनों का समन्वय इसी श्लोक के अंदर में कर रहे हैं। मनस अचलेन भक्त्युक्तो योग बलेन। योग बलेन करना क्या है, योगिक प्रैक्टिस है ये। कैसे प्रैक्टिस है, एक एक करके हमारे शरीर के अंदर में 6 प्लेक्सस हैं, 6 जंक्शन पॉइंट्स है जिसके अंदर से एनर्जी फ्लो करती है। सबसे नीचे मूलाधार, वर्ड से ही समझ में आ जाता है, मूल आधार। मूलाधार
का मतलब होता है वो एनर्जी सोर्स है जहां हम अपने आप को कंटिन्यूसली प्रोटेक्शन, हमारे जो सेल्फ प्रोटेक्शन की जो इंस्टिंक्ट होती है, हमारी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होती है, ये हमारे मूलाधार से उत्पन्न होती है। उसके ऊपर वाला चक्र है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान से हमारी प्रोक्रिएशनल फैसिलिटीज की एनर्जी होती है। और उसके ऊपर है मणिपूरक जो नाभि के पास है। स्वाधिष्ठान हमारे जेनिटेलिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर है। मूलाधार हमारा एनस के पास है। तो ये फिजिकल नहीं है, ये एनर्जी पॉइंट्स हैं। इसको आप कोई डॉक्टर को बोलेंगे कि डाइसेक्ट करके मूलाधार को निकालो तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये एक एनर्जी पॉइंट है। तो ये एनर्जी पॉइंट 3 हमारे नीचे के हैं, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक। मणिपूरक है हमारे डाइजेस्टिव शक्ति, जिससे हमें भूख लगती है, पाचन होता है। इस जगत के अंदर में मनुष्य के अलावा बाकी सारे भूत, लिविंग बींग्स, इन तीनों के अंदर में ही विचरण करते हैं। पौधे जो हैं वो तो सिर्फ मूलाधार के अंदर में ही है, क्योंकि वो मूल के आधार से ही खड़े रहते हैं। पदप बोलते हैं संस्कृत में। पदप का मतलब जो पांव से पीता है, नेचुरली उसका जो पांव है यानी मूल है, उसी से वो पानी ग्रहण करता है, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करता है, इसीलिए उसको पदप भी कहते हैं, वृक्ष को पदप भी कहते हैं। वो उसका सिर्फ मूलाधार ही एक्टिवेटेड है। और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ते जाती है तो वैसे वैसे उसके 3 चक्र तक पहुंचता है। तो आप यदि किसी कुत्ते को ले लीजिए, हाथी को ले लीजिए, तो इसके अंदर में 3 तक पहुंचता है। चौथा, जैसे वो मैमल्स के अंदर में जिसके रीढ़ की हड्डी होती है, वहां चौथा तक पहुंचता है, यानी इमोशनल बेस भी हमारा चालू हो जाता है। हाथी के अंदर में, कुत्ते के अंदर में, बिल्ली के अंदर में इमोशंस भी होते हैं। वो आप उसको पालिए तो आपके लिए वेट करता है, हाथी को याद रहता है, राइट? कहानियां हम लोगों ने सुनी है। तो ये इसके अंदर में, क्योंकि उसका चौथा चक्र जो है अनाहत का, वो भी एक्टिवेटेड होता है, नेचुरली एक्टिवेटेड होता है। मगर ये यहाँ हम बोल रहे हैं योगी जो है वो आस्ते 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 उसकी प्राण शक्ति को धीरे 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 खींचते खींचते वो ऊपर की ओर लेकर आ रहा है। अनाहत, उसके ऊपर उसके थ्रोट के यहाँ, कंठ के वहां विशुद्धि, विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र यहाँ गले के पास है। और उसके ऊपर है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र है जो, ये जो 5 नीचे के चक्र अभी जो बताया, आज्ञा के नीचे जो 5 चक्र है, ये एक्चुअली हमारे 5 तत्वों के भी से भी चलते हैं। यानी मूलाधार के अंदर में पृथ्वी तत्व है, उसके ऊपर, और ये देखिए धीरे धीरे सूक्ष्म होते जा रहा है। तो धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाता है, तो धीरे पृथ्वी तत्व है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान में जल तत्व है, मणिपूरक में अग्नि तत्व है। अग्नि के अलावा आप पाचन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करके, और फिर वायु तत्व, और विशुद्धि में व्योम तत्व, स्पेस। आज्ञा पर हम पंच तत्व पार कर जाते हैं। यहां हम अभी अहंकार मनस चित्त के लेवल पे पहुंच जाते हैं। यानी योगी जो है वो अपनी पूरी प्राण शक्ति खींचकर उस पॉइंट पर ले आ जाता है जहां वो पंच तत्वों से मुक्त हो गया है। भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य, सम्यक, पूरा। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वो परम पुरुषम उपैति दिव्यम, परमम पुरुषम उपैति दिव्यम का मतलब वो परम पुरुष को उपैति, उसको प्राप्त होगा। किस चीज का? ईश्वर का। ईश्वर क्या है? जो इस पूरे संसार का सपोर्ट है। ईश्वर क्या है? वो ब्रह्मन है जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। जब कोई अपना शरीर त्याग करके चला जाता है ना, तो सनातन धर्म के पहली चीज करते हैं उसके अंदर में कि उसके जो सारे द्वार है, हमारे शरीर में नवद्वार बोलते हैं ना, तो नवद्वार यानी 7 तो मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर ही है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, 7।
और फिर एनस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सातों को बंद करने की कोशिश करते हैं। कान में रुई डाल देते हैं, नाक में रुई डाल देते हैं, आंख के ऊपर तुलसी का पत्ता लगा देते हैं, जोर करके मुंह बांध देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक विचार है। अब आप किसी को पूछे तो उनको शायद पता भी नहीं होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, मगर ये एक विचार है कि यदि हम ये द्वार सारे बंद कर दें तो अपने आप ही जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो एक्चुअली भ्रू मध्य पहुंचकर फिर वहां से आगे चलेगी। एक्चुअली जब हम बंद करते होते हैं तब तक तो इसकी प्राण वहां से निकल गई होती है। प्रयाण काले का बताया मैंने कि ये एक्चुअली प्रोसेस जो है ये समाधि का ही प्रोसेस बताया है, सिर्फ शरीर त्याग करने का प्रोसेस के बारे में नहीं बताया। शरीर त्याग करने का प्रोसेस भी यही है, मगर सिर्फ शरीर त्याग करने का प्रोसेस नहीं, योगी जब अपने लिए अपनी समाधि अवस्था में प्रवेश कर रहा है, अपने अहम को त्याग कर रहा है, तो भी ऐसे ही वो आगे चल के आगे आगे जाता है। भगवान नित्यानंद, फिर स्वामी रामा ऑफ द हिमालयाज, स्वामी विवेकानंदा, तो ऐसे आपको बहुत सारे हमारे ट्रेडिशन में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि जिन्होंने कॉन्शियसली अपना शरीर त्याग किया हो, और सबके अंदर में यही प्रोसेस। फॉर दैट मैटर लाहिरी महाशय क्रिया योगी के बारे में, तो वो अपने आसन पे बैठे हुए थे, अचानक से उन्होंने कहा अब समय हो गया, तो लोगों को समझ में नहीं आया, खड़े हुए 3 बार उन्होंने आत्म प्रदक्षिणा की, बैठे, पद्मासन में बैठे, उत्तर की ओर मुंह किया, और बॉडी में एक शिवरिंग हुई एंड खत्म। आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, सब कुछ, और भ्रू मध्य। ये चैप्टर के अंदर में ना ये इस अध्याय के अंदर में श्री कृष्ण शारीरिक मृत्यु के बारे में बहुत बार बात करते हैं, और फॉर दैट मैटर इसी चैप्टर में है इसके बारे में चर्चा। शारीरिक मृत्यु अनिवार्य है, और उसका परिचय ना करके हमें ब्रह्मन का परिचय नहीं हो सकता है। उसका भय से मुक्त नहीं होकर हमको ब्रह्मन का परिचय नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली ब्रह्मन का परिचय देने के पहले हमें साथ साथ शारीरिक मृत्यु के भय से दूर करते हैं। आप किसी के साथ जब वार्तालाप करते हैं, और यदि मृत्यु के बारे में बात करते हैं, तो आपको 3 तरह के रिएक्शन मिल सकते हैं। पहला रिएक्शन है कि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है वो व्यक्ति मृत्यु के बारे में बात करने पर। इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति की बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की अटैचमेंट जो है वो युक्त आत्मा है, मगर शरीर के साथ युक्त है, वो आत्मन के साथ युक्त नहीं है। तो उसकी जो सारी कॉन्शियसनेस है वो पूरी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के फोकस पे है, और उसको जब बोला जा रहा है कि ये तुमको छोड़ देना पड़ेगा, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। दूसरा एक आपको रिएक्शन मिलेगा, और वो रिएक्शन है कि हाँ ये तो अनिवार्य है, तो अच्छा है, इस थोड़ा हम तैयारी कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। उसके अंदर में कोई इमरजेंसी अर्जेंसी नहीं होती है कि मुझे अब भी के अब भी करना है। तीसरा होता है जिसके साथ ये वार्तालाप करने पर उसके अंदर में ये जाग जाता है कि अरे हाँ भाई, सचमुच ये तो शरीर तो नश्वर है, लेट अस स्टार्ट वर्किंग। तो ये तो 3 नॉर्मल रिएक्शन है, और एक चौथा रिएक्शन होता है जो कि ज्ञानी का रिएक्शन होता है, और वो कहता है ये तो ऑब्वियस है, ये तो त्याग करना ही है, दूसरा धारण करना है, जो कोशिश ये कर रहा हूं कि धारण ना ही करना पड़े। ये है जो ज्ञान के मार्ग पे, ईश्वर के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा है। ये वाला रिएक्शन सचमुच में खाली मुंह से नहीं, अंदर से ऐसा रिएक्शन आने के लिए श्री कृष्ण ने 3 चीज बताई है। अचलेन मनस, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। भक्ति युक्त, इसका मतलब होता है डिवोशन। और तीसरा योग बलेन, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन। डिस्क्रिमिनेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन, 3 डीज। ये 3 डीज यदि हम लोगों को प्राप्त हो जाता है ना, तो
Paramam Purusham Upayiti Divyam becomes a reality. So, इसके बारे में थोड़ा सा मनन कीजिए कि हमारे अंदर में हमारा मनस क्यों अचल नहीं रहता है, हमारे अंदर में भक्ति जो है वो क्यों अप एंड डाउन करते रहती है, और हम क्यों एक ही चीज को रेगुलरली रिपीटेडली करने में हम हिचकिचाते हैं। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।